अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर के अंदर जो है वो ये आ सकता है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस या व्हाट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस, और लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। लिस्ट द नेम्स कि आपने जस्ट उनके नेम्स बयान करने हैं, उनकी डिटेल आपने नहीं बयान करनी। लिस्ट का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा या आपको एन लिस्ट का लफ्ज़ आ जाए, ENLIST, या आपको लिस्ट आउट लफ्ज़ आ जाए, तो आपने सिर्फ फिर जो है वो उन चीज़ों के नेम ही जस्ट आपने बयान करने होते हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना होता। तो यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं, और लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस के आपने जो नेम है वो आपने बयान करने हैं, मतलब जस्ट आपने लिस्ट बनानी है, आपने उनको तफसील से बयान नहीं करना। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। आप इसके नेम पे थोड़ा सा गौर कर लें तो हमें इसको देख के ही पता लग रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जो पॉइंटिंग के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होती, मतलब हम जिनकी मदद से स्क्रीन पे अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं, वो सारी की सारी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं इसकी, एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहली बात ये कि ये इनपुट डिवाइस होगी, मतलब यूज़र इसको इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट देगा। इनपुट के बारे में हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी हुई है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ी हुई है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उस टॉपिक के अंदर। एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर, जो कि हमारे पॉइंटर को, जो हमारा कर्सर भी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। और कंट्रोल हम कहाँ पे करते हैं? ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसी तमाम डिवाइसेस को पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसके अंदर फिर हमें इसी पॉइंटिंग डिवाइसेस के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक और शॉर्ट भी दिया जा रहा है, व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? अब पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल, ये एक छोटा सा सिंबल होता है, अलामत होती है, दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जाहिर होता है, इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये लफ्ज़ यहाँ पे उसने बयान किया हुआ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बारे में हम तफसील जो है वो जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 7 आपके इस फर्स्ट ईयर बुक का जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। वहाँ पे हम इंटरफेस के बारे में भी तफसील पढ़ेंगे, और फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस कितनी किस्म के होते हैं, एक ग्राफिकल होते हैं और एक होते हैं कमांड लाइन। मज़ीद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ग्राफिकल इंटरफेस से क्या मुराद है। इंटरफेस बोलते हैं कनेक्शन पॉइंट, मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूँ, कनेक्शन पॉइंट बोलते हैं। कनेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको कनेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जिसमें हम ग्राफिकल तौर पे यूज़र काम करेगा। ग्राफिकल मीन तस्वीरों को देख के, पिक्चर्स को देख के, आइकॉन को देख के, मेन्यूज़ को देख के, बटन्स को देख के, बटन पे क्लिक करके अपना काम करते हैं, उस इंटरफेस को ग्राफिकल इंटरफेस बोलते हैं। जैसे हमारी विंडो है, ये ग्राफिकल इंटरफेस ही हमें फराहम कर रही होती। मज़ीद इसको तफसील में हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको इंशाल्लाह तफसील में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा छोटा स्मॉल सिंबल होता है, अलामत होती है। जैसे आपको ये स्क्रीन पे इस टाइम ये प्लस का निशान आपको शो हो रहा है, जिससे मैं अभी ये निशान सारे लगा रहा हूँ, ये भी हमारे पास ये पॉइंटर ही कहलाएगा, और ये पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये छोटा सा सिंबल सा होता है, दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जाहिर होता है ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर। अ पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट, हम इसकी मदद से टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने अभी ये कुछ वर्ड पढ़ाते हुए ये सिलेक्ट करता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ। ग्राफिक्स, पिक्चर को भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मीन थिंग्स, कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जिस तरह के बटन की बात कर लें, किसी आइकॉन की बात कर लें, या मेन्यूज़ की बात कर लें। मेन्यूज़ के बारे में भी हम उसी चैप्टर में जाके 7 में पढ़ेंगे। मेन्यूज़ कमांड्स जो होती उनको हम लोग चलाते हैं, तो यह सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट लिखा हो उसको सिलेक्ट करना हो, ग्राफिक्स पिक्चर को सिलेक्ट करना हो, या बाकी चीज़ों को बटन को क्लिक करना हो, तो हमारे पास ये इनपुट डिवाइसेस ही इस्तेमाल होती हैं, जो कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ये हमारा शॉर्ट था एक। आगे उसने शॉर्ट दिया हुआ है अगला, लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस के हमने नेम लिखने हैं, हमारे पास ये सारी 1 बाय 1 बयान की गई हैं। सबसे पहली हमारे पास है माउस, सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रैक बॉल है, थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है,
चौथे नंबर पे टच पैड है, पाँचवें पे टच स्क्रीन है, 6 नंबर पे हमारे पास लाइट पेन है, 7 नंबर पे हमारे पास डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट है, हम जिसकी मदद से यहाँ पे ये राइट कर रहे हैं। वीडियो में जो सारी ये आपको लाइनिंग नज़र आ रही है और जो ये मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ ये मैं इस लाइट पेन की मदद से कर रहा हूँ और ये ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिसकी मदद से ये वीडियो सारी की सारी ये आपके सामने रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। 8 नंबर पे हमारे पास ये जॉयस्टिक है जो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। 9 नंबर पे हमारे पास ये पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं। ये उसने हमें कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस जो मशहूर हैं उनके नेम यहाँ पे हमें बयान किए हुए हैं, हम इनको यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये सारी डिवाइसेस की 1 बाय 1 तफसील बयान की गई है, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपके पेपर में आ सकता है। ये सारी की सारी हमारे पास ये बयान, सबसे पहले माउस को बयान किया गया है, नेक्स्ट पेज पे हम उसको अभी डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। ट्रैक बॉल को भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ये मज़ीद हमारे जो पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, ग्राफिक टैब है, जॉयस्टिक है और ये पेन बेस्ड सिस्टम, हम इनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर भी सारा कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम सबसे पहले माउस को जो है वो डिस्कस करते हैं अपने यहाँ पे कि माउस हमारे पास क्या होता है और डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। माउस के फंक्शंस, काम हमने जो है वो बयान करने होंगे कि कौन कौन से काम होते हैं माउस के जरिए, हम क्या क्या काम करते हैं। माउस इज़ दी मोस्ट वाइडली वसी तौर पे, वसी पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली, मोस्ट मज़ीद यानी बहुत ज़्यादा जो है वो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल होने वाली ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट, ये छोटा सा होता है और लाइट वेट वज़न में हल्का होता है। ये लाइट वेट इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हम जो भी देते हैं उसके लिए हम माउस को इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्लिकिंग कर रहे हैं हम, ये माउस की मदद से भी ये काम कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे पॉइंटर को हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपनी दे रहे हैं, पॉइंटर के जरिए काम कर रहे हैं और पॉइंट आउट करते हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं, जिस तरह मैं ये सारे निशान आपके सामने लगा रहा हूँ। माउस इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, माउस जो है इसको हम मूव करते हैं फ्लैट, चिपटी, सीधी, बिल्कुल हमवार जो हो, जो एक लेवल पे हो, सीधी हो, कोई उसमें किसी किस्म का कर्व ना हो, उस फ्लैट सरफेस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, कर्सर की जो मूवमेंट है, जो पॉइंटर जो है ये आपके सामने ये मूव कर रहा है, ये हम माउस की मदद से ही जो है वो सारी इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और इसको कर्सर भी बोलते हैं और या इसको पॉइंटर भी बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे जो है वो इस पॉइंटर की डेफिनेशन पढ़ी है हमने। और माउस के लिए जो है वो सिंपली हम उसको टेबल के ऊपर जिसकी सरफेस फ्लैट हो उस पर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या माउस को इस्तेमाल करने का जो एफिशिएंट तरीका है वो माउस पैड बाज़ार से आपको मार्केट से मिल जाएगा। वो नरम भी होता है, उसकी सरफेस भी फ्लैट होती है, माउस नीचे से ख़राब भी नहीं होता और आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है, ज़ाहिर है उसकी वायर हमें सिस्टम के अंदर लगानी पड़ती है, सिस्टम यूनिट के अंदर। और ये बाय अ केबल भी इसकी लगती है, या ये वायरलेस जो माउस हैं आजकल मार्केट में, आपको भी इस बात का इल्म होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वायरलेस कनेक्शन भी जो है वो वायरलेस माउस इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ मोस्टली यूज इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ग्राफिक्स एप्लीकेशन जो होती हैं पिक्चर्स वाली, पिक्चर को एडिट करने वाली, फ़ोटोज़ को एडिट करने वाली, वीडियो एडिटिंग करने वाली, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी ऐप्स के अंदर, ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर माउस जो है उसका इस्तेमाल हम मोस्टली करते हैं, क्योंकि हमें बार बार चीज़ों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसके लिए माउस का इस्तेमाल ही करते हैं। ये यहाँ तक हमारे पास माउस की डेफिनेशन है कि माउस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये पैराग्राफ बयान किया गया है ये माउस के फंक्शंस हैं, माउस का स्ट्रक्चर है, माउस की वर्किंग है। आप इसकी हेडिंग जो है वो बेशक दे लें कि माउस के डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ माउस, या स्ट्रक्चर ऑफ माउस, या इसकी वर्किंग ऑफ माउस। आप उस लिहाज से भी इसकी हेडिंग या क्वेश्चन आप इसका बना सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि माउस यूजली हैज़ 2 और 3 बटन्स, माउस के ऊपर नॉर्मली 2 या 3, एक ये राइट बटन, ये आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे होता है, और ये लेफ्ट बटन है, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। ये आमतौर पे 2 बटन होते हैं नॉर्मल, जो हमारे मार्केट में कॉमन माउस चलता है।
दीज बटन आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये जो बटन हैं ये इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ टास्क पूरा करने के लिए, मुख्तलिफ जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सच एज जैसा कि सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तब भी ये बटन यूज़ होते हैं, और ओपनिंग अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो फिर भी इन्हीं बटन का इस्तेमाल होता है। जैसा कि ये लेफ़्ट क्लिक जो है ये इस्तेमाल होता है, डबल क्लिक करें किसी फोल्डर पे, किसी पिक्चर पे, वो ओपन हो जाएगी। या हमने सेलेक्ट करना हो तो लेफ़्ट क्लिक जो है वो उसको एक बार क्लिक करेंगे तो हमारी वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। या हमने ओपन करना हो तो राइट क्लिक जो है ये भी इस्तेमाल होता है, राइट क्लिक को किसी फोल्डर के ऊपर जाके एक बार क्लिक करेंगे तो साइड पे डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आपने जो भी ऑप्शन चूज़ करना है आप उस पर लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें तो वो ओपन हो जाएगा। इट में ऑल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील। इसके अंदर स्क्रॉल व्हील भी एक होता है। स्क्रॉल मीन घूमने वाला, ये व्हील आपके सामने ये डायग्राम इसकी शो हो रही है, इसमें आप ये स्क्रॉल व्हील है, ये पहिया सा होता है स्क्रॉल घूमने वाला। टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं जो हमारे बड़े या लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम अगर वर्ड MS वर्ड के अंदर किसी बुक को हमने ओपन किया या कोई हम कॉलम पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसको स्क्रॉलिंग करनी हो, मीन्स जो स्क्रीन के फ्रंट वाला हिस्सा आप वो पढ़ चुके हो, नीचे से आपने पढ़ना हो या ऊपर आपने जाना हो, उसके लिए हम माउस के जरिए ही जो है ये जो स्क्रॉल व्हील है माउस के ऊपर बना हुआ, इसी की मदद से हम अपना काम चलाते हैं। या आप जैसे फेसबुक अगर आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चला रहे हो तो आपने नीचे बाकी दोस्तों की पोस्टें भी आपने देखनी हो तो फिर भी आप इसके जरिए स्क्रॉल करके नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल माउस, ट्रेडिशनल जो रवायती जो नॉर्मल माउस होता है हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। इसकी बॉटम नीचे वाली सतह पे एक छोटी सी बॉल होती है। जो रवायती माउस है, आजकल तो खैर लेज़र माउस इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्लूटूथ माउस यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये जो जी आपके सामने माउस बना हुआ है ये रवायती माउस है जो पहले इस्तेमाल होते थे और आजकल भी इनका इस्तेमाल है। तो इनके बॉटम पे एक बॉल होती है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, कर्सर की मूवमेंट जो है डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल, वो बॉल की मूवमेंट पे, हरकत पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आप देखें माउस को आप मूव करते हैं इधर उधर तो असल में इसके नीचे जो बॉल होती है यहाँ पे ये नीचे वाली तरफ इसके बॉटम के अंदर वो मूव कर रही होती, उससे हमारा ये जो कर्सर है स्क्रीन पे जिस तरह आपको ये मूव करता दिखाई दे रहा है अभी ये मूव करता है, ये बॉल पे डिपेंड करता है। द ऑप्टिकल माउस, जो आजकल ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज लाइट रिफ्लेक्शन, उनमें लाइट जो है वो लेजर लाइट इस्तेमाल हो रही है जो कि रिफ्लेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर। इंस्टेड ऑफ बॉल, बॉल की बजाय आजकल ये बॉल वाला सिस्टम वो ख़त्म हो रहा है और ये जो लाइट रिफ्लेक्शन या ब्लूटूथ माउस जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी मदद से टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल कर रहे होते। तो यहाँ तक ये आपका माउस की वर्किंग है या उसका स्ट्रक्चर था या उसके फंक्शन थे जो हमने यहाँ पे देखे, ये यहाँ तक इसका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास है ट्रैक बॉल है हमारे पास यहाँ पे। अब ट्रैक बॉल को यहाँ पे उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है और ये उसकी हमारे सामने ये फिगर भी उसका बना हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है, हम इसको भी यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं। जिस सेकंड हमारे पास जो है ये उसने क्वेश्चन बयान किया, पहला माउस के बारे में था, सेकंड ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है कि ट्रैक बॉल क्या होता है, उसका आपने ब्रीफली मुख्तसर तौर पे उसको बयान करना है। ट्रैक बॉल इस डिवाइस को बोलते हैं, असल में इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बॉल के जरिए से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। ये बॉल है जी हमारे पास रोटेटिंग बॉल है, लार्ज बड़ी सारी ये होती है जो कि कहाँ पे है, ऑन दी टॉप, ये बिल्कुल ऊपर होती है यहाँ पे लगी। आप इसको फिंगर की मदद से घुमा सकते हैं, इसकी मदद से हम सारी ट्रैकिंग कर रहे हैं, अपने कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं, कर्सर का पीछा कर रहे हैं, हर काम इसकी मदद से कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास ये सबसे पहला जो है वो ये MCQs भी पेपर में ये आपको आया हुआ है बोर्ड के अंदर। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है मुतबादल, अल्टरनेट के तौर पे, मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसका मुतबादल, माउस का मुतबादल, के माउस अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट बयान कर रहा है वो अब इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि ये ट्रैक बॉल जो है ये कैसा होता है। दिस डिवाइस हैज़ बटन्स, इस डिवाइस पे भी बटन्स होते हैं सिमिलर टू दोज ऑन माउस, जिस तरह माउस के ऊपर होते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास राइट बटन है, ये इसकी डायग्राम ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी सी बनी हुई है इसलिए आपको ये राइट बटन थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा। मैं ये सर्कल यहाँ से रिमूव करता हूँ, आप लोग इसको जो है वो देख भी लें यहाँ से। ये देखें ये हमारे पास बटन जो है ये बना हुआ है एक, इसको दोबारा मैं सर्कल कर रहा हूँ।
और ये इसका एक लेफ्ट बटन जो है ये बना हुआ जिस तरह बिल्कुल माउस के ऊपर राइट और लेफ्ट होते हैं। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड, हमें ट्रैक बॉल की ये बॉडी जो है इसको मूव नहीं करना पड़ता जिस तरह हम माउस को मूव करते हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, आपने इसको मूव नहीं करना। द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर्स, हम बॉल को रोल करते हैं, ये बॉल जो है ये इसको फिंगर से घुमाते हैं। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो कर्सर की पोजीशन है जिस तरह हमारा ये एरो आपको शो हो रहा है, इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल, उसको हम कंट्रोल हमने कैसे करना है, बाय रोटेटिंग दी बॉल, इस बॉल को रोटेट करके जिस तरफ को इसको घुमाएंगे उस तरफ को हमारा कर्सर जो है वो मूव करता है। जिस तरह हम माउस को जिस तरफ को घुमाएं उस तरफ को हमारा कर्सर या पॉइंटर मूव कर रहा होता है, ऐसे ही ट्रैक बॉल के जरिए ये बॉल है हमारे पास जिसके जरिए से सारा हम मूव करते हैं। ये यहाँ तक छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रैक बॉल, डिफाइन ट्रैक बॉल। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसी ट्रैक बॉल के अंदर ही, वो है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल का फायदा क्या है हमारे पास। देखिए माउस भी ऐसा ही काम कर रहा है, ये भी ऐसा ही काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसका या माउस का कोई ना कोई एक दूसरे के लिहाज से एडवांटेज या डिसएडवांटेज जरूर होगा, वो हम यहाँ पे अभी इसको पढ़ रहे हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। फिर इज दैट वो ये है कि इट टेक्स लेस स्पेस, टेक मीन लेना, हासिल करना, लेस स्पेस कम जगह लेते हैं, टू मूव देन माउस, माउस की निस्बत अगर हम ये यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास डेस्क के ऊपर टेबल पे जहाँ भी आपने इसको रखा हो ये कम स्पेस लेगा। क्यों कम लेगा, क्योंकि देखें हमने अभी यहाँ पे ये पढ़ा था ये ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड, हमें ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करना पड़ रहा, बल्कि हमें क्या करना पड़ रहा है, ये जो हमारे पास रोटेटिंग बॉल है इसके जरिए से हम सारी मूवमेंट करते हैं, तो हमें इसकी पूरी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए ये कम जगह लेते हैं। जहाँ भी आपने रखा हो उधर रखे हुए को ही आप आसानी से बॉल को रोल करके अपना काम कर सकते हैं, इसकी बॉडी को मूव नहीं करवाना पड़ता। अनलाइक जिस तरह हम माउस यूज़ करते हैं, माउस को हमें वो मूव करवाना पड़ता है इधर उधर, उसके लिए हमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये इसका फ़ायदा है जी हमारे पास। ट्रैक बॉल इज़ ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये अक्सर जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, ये सेपरेट भी हमें मिल जाता है, उसने यहाँ लिखा भी हुआ है अभी कि इट कैन बी यूज्ड एज सेपरेट इनपुट डिवाइस, ये आपको एक सेपरेट, जिस तरह माउस हमें बाज़ार से जो है वो प्राइस के लिहाज से हमें मिल जाता है, कोई सस्ता है कोई महंगा है, अलग हमें मिल जाता है सेपरेट, ऐसे ही ये भी जो है ये सेपरेट हमें बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि इसका इस्तेमाल ज़रा कम करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि इट कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड एज सेपरेट इनपुट डिवाइस विद स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको हम अपने स्टैंडर्ड जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको हम डेस्कटॉप के ऊपर रख के इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ हम लगा के इसकी वायर लगा के इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी आज का लेक्चर जो कि पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में था, जिसमें हमने 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस को अभी डिस्कस किया, जिसमें हमने माउस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ये ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उसको भी हम फर्दर अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम 2-2 3-3 करके जो है वो ये अपनी सारी 9 की 9 ये पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, क्लास फेलोज से और दूसरे जो आपके जानने वाले हैं जो इस क्लास के अंदर हैं, या बीएससी क्लास के अंदर भी ये सारे सिलेबस ये शामिल है और बीएस के अंदर भी ये सिलेबस शामिल है, उसमें आपके जो जानने वाले हैं उनसे आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कि इस वीडियो को बनाने का असल मकसद जो है कि दूसरों तक इस इल्म को पहुंचाना, ये नॉलेज उन तक डिलीवर करना, ताकि वो सारे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।